इस स्रोत विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक और सच कहें तो एकदम महाकाव्य जैसी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जिसे इतिहास के पन्नों में अक्सर अनदेखा कर दिया गया है। ये कहानी है रानी नायाकी देवी की और पाटन के युद्ध में मोहम्मद घौरी पर उनकी उस बेजोड़ विजय की जिसके बारे में शायद उतनी बात नहीं होती जितनी होनी चाहिए। तो आइए बिना किसी देरी के उस दौर में चलते हैं जब भारत के पश्चिमी छोर पर एक असाधारण नेतृत्व ने सबको हैरान कर दिया था। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक ऐसी रानी जो विधवा हो चुकी थी और जिनकी गोद में एक छोटा सा शिशु था, उन्होंने आखिर इतिहास के सबसे खौफनाक आक्रमणकारियों में से एक को धूल कैसे चटाई। देखिए, जब भी ऐसी किसी विशाल क्रूर सेना का सामना एक अकेली रानी और उनके छोटे बच्चे से होता है तो नतीजा पहले से तय लगता है ना? पर यहाँ जो नतीजा सामने आया उसने सारे अनुमानों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। आइए देखते हैं कि एक माँ ने अपने राज्य की रक्षा के लिए आखिर क्या किया। भाग 1, गुजरात की रानी। इस कहानी की शुरुआत होती है एक अचानक आए संकट से। गुजरात हमेशा से ही एक बेहद समृद्ध और धनवान राज्य रहा है, लेकिन उस वक्त वहां नेतृत्व का एक बड़ा शून्य उत्पन्न हो गया। राजा अजय राज सोलंकी की असमय मृत्यु हो जाती है और उनके उत्तराधिकारी उनका बेटा मूलराज, जो उस समय केवल एक छोटा सा शिशु था। अब इस विशाल राज्य को कौन संभाले? ये पूरी जिम्मेदारी सीधे तौर पर आई राजा की विधवा रानी नायाकी देवी के कंधों पर। उन्होंने पीछे हटने के बजाय बिल्कुल निडर होकर अपने शिशु उत्तराधिकारी की तरफ से शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। भाग 2, आक्रामकारी का खतरा। स्रोत के अनुसार उस समय का घटनाचक्र समझना बहुत जरूरी है। अफगानिस्तान में खौर का शासक मोहम्मद खौरी बहुत ही लालची किस्म का आक्रमणकारी था। उसने गुजरात की तरफ देखा, एक बेहद अमीर राज्य जिसका शासन एक विधवा और एक छोटा सा बच्चा चला रहे थे। गौरी को लगा, वाह, ये तो लूटपाट करने का एक सुनहरा अवसर है। उसे लगा कि वहां कोई मजबूत राजा तो है नहीं, तो ये एक बेहद आसान शिकार होगा। उसकी नज़र सीधे तौर पर गुजरात के अपार खजानों पर गड़ गई थी। पर घोरी को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रानी नायकी देवी कोई साधारण महिला नहीं थी। जब आक्रमण की खबर मिली तो उनके सेनापतियों ने सलाह दी कि रानी और नए राजा को किसी सुरक्षित स्थान पर छुप जाना चाहिए। पर रानी ने क्या किया? उन्होंने इस विचार को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने घोषणा की, हम मिलकर लड़ेंगे। और ये सिर्फ शब्द नहीं थे, उन्होंने रणभूमि में सबसे आगे रहकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, और वो भी अपने छोटे से शिशु को अपनी गोद में बांधकर। सोचिए, साहस का ऐसा अनोखा उदाहरण और कहाँ मिलता है। भाग 3, पाटन की रणनीति। अब आते हैं इस कहानी के सबसे रोचक हिस्से पर। यहाँ ताकतों की तुलना करना जरूरी है। एक तरफ थी मोहम्मद घौरी की विशाल सेना, जिसमें